गुड मॉर्निंग। ये देखिए सुबह सुबह का सूरज। अरे सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा वेदर है और मैंने बताया था ना मेरी चांदनी बहुत ज़्यादा फूल दे रही है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो है ना हमें घर में जितने भगवान हैं उनको चढ़ाने के लिए फूल मिल जाए, बस यही बहुत है। और ये वाला फूल जो है धराशायी हो गया, इसमें बस गिनती के 3 फूल दिए हैं, फिर भी हो जाएगा। देवी मैया को तो चढ़ा ही सकते हैं हम। और सूरज भगवान के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हालांकि कैमरे में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, लेकिन इतना तेज़ हुआ नहीं है। अभी सुबह का 6 बजा है। सुबह सुबह उठते ही जो है मैं आ गई थी ऊपर तुलसी लेने, क्योंकि मुझे तुलसी वाली चाय पीने की आदत है। और कल संडे को हम लोगों ने तुलसी नहीं तोड़ी थी, आज तुलसी ले रहे हैं। और ये उत्कर्ष भी आ गए। गुड मॉर्निंग। अले अले उठ गया भैया मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जिन्हें सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। और आज है दुर्गाष्टमी। दोस्तों आपको दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत सारे लोगों ने व्रत किया होगा। माँ का 8वां दिन है आज माँ की सेवा का, और हम लोग भी यथाशक्ति सेवा तो कर ही रहे हैं। साथ में कुछ धुन धारा भी सुधारी है मैंने थोड़ा सा मेरा ना ब्लीच का काम मैंने कर लिया, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा भी लगना चाहिए मुझे। ना मेरा फेस 2-3 दिन से बहुत डल लग रहा था। एक तो वो मैंने आपको बताया था कफ वगैरह की प्रॉब्लम से थोड़ा सा हो ही जाता है, और मुझे समहाउ मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं खुद को देखूँ तो मुझे एक एनर्जी है, तो मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। ज़्यादा तो कुछ घर में नहीं कर पाते हैं हम, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं जो कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पार्लर वार्लर जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है और मैं वहाँ 2-2.5 घंटे वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे ना चीटी काटने लगती है। जैसे कोई बोले ना कि मैं पार्लर गई और अगर मुझे पार्लर वाली ने बोला कि आपको 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो अगर जल्दी जल्दी हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता है तो मैं घर चली, ये वाला हाल मेरा होता है। तो मैं घर में ही कोशिश करती हूँ। ब्लीच, फेशियल, आईब्रोज में मैंने बताया है कि बहुत इमरजेंसी होती है तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। अदरवाइज जैसी हैं वैसी हैं। वैसे भी मुझे ना बहुत अजीब अजीब टाइप के, कहीं यहाँ पे बाल ही नहीं है, कहीं बाल ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो भगवान ने जैसा बनाया है उसी को अरेंज करके रखो, लेकिन घर में अरेंज कर लो। तो ये तो हो गई मेरी बातें। और आज मैंने ना एकदम सुबह जल्दी उठ के अच्छे बच्चों वाला काम किया है, और उत्कर्ष भी उठ के आ गए थे पीछे से भूत जैसे। तो मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मा ऊपर आ रही है? तो कहा कि मुझे आवाज आ गई थी, आपने सुना नहीं, मैं आपके साथ ही जग गया था और मैं देख रहा था कि आप क्या कर रही हैं। तो मैं ऊपर गई थी तुलसी लेने के लिए, चाय वाय की। मैं तुलसी वाली चाय पीती हूँ तो उससे ना काफ़ी मुझे आराम है। मतलब तुलसी तो औषधि होती है ना दोस्तों, तो मैं रोज़ तुलसी की चाय ही पीती हूँ। मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मॉर्निंग में बस चाय पीती हूँ, शाम को मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ। तो ये है जो है मेरी सेहत का राज कोई पूछे ना पूछे, मैं बताती रहती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तुलसी, अजवाइन 2 चीज़ें मैं डालती हूँ। अदरक मैं नहीं डालती हूँ। रीज़न ये है कि अदरक कभी कभी तो बहुत अच्छी वाली अदरक आती है, कभी कभी ना हमारे यहाँ बड़ी अजीब सी गीली गीली सी अदरक आती है, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। वो चाय मैं कभी बना भी लूँ ना तो मेरे गले के नीचे नहीं उतरती है। दोस्तों पता है कल जब हम लोग देवी जी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो मम्मी जी तो कार में ही थी, पापा जी हमारे साथ उतर उतर के दर्शन कर रहे थे, और उनके दोस्त मित्र मिल रहे थे तो वो उनसे भी मिल ले रहे थे साथ में। लेकिन जहाँ भी मेरे आंचल में ना सबने जो प्रसाद दिया है, वहाँ पे सबने फल दिए मैक्सिमम, और केला, अमरूद, नाशपाती, एप्पल, यही हमें झोली में मिले हैं हमारे प्रसाद के रूप में। तो अब मैं तो फल खाती नहीं हूँ, फ्रूट्स मुझे अलाउड नहीं है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ठीक है घर में बाकी लोग खा लेंगे, मैं सिर से लगा ले रही हूँ। और थोड़ा सा जो लड्डू दिया था वो मैंने फिर खा लिया वहीं पे उनके सामने। और उन्होंने बोला था कि बेटा ये सिंदूर अपने माथे में लगा लो, और बंगाली वाले उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सा रेड सिंदूर दिया, और उन्होंने बोला कि इसको आप अपने सिंदूर की डिब्बी में रख लेना। जो भी कल्चर होता है वो हमेशा मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं, और मैं वैसा करती हूँ। कुछ वो लोग पुष्प देते हैं और वो बोलते हैं कि आप इसे अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रखिएगा, माता की चुनरी में बांध के। तो मैं हर साल उसे रखती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जब वो लोग बताते हैं या कोई मुझे बताता है तो मैं उसे ज़रूर से फॉलो कर लेती हूँ। और ज़्यादा डीपली तो मैं जानती नहीं हूँ ये सब चीज़ें, और मेरे यहाँ पे बताने के लिए कोई है नहीं। मम्मी पापा जी बहुत लिमिटेड ही चीज़ें बताते हैं, ज़्यादा वो लोग भी नहीं कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो जितना मैंने अपने मायके से सीखा है वो, और जितना मुझे यहाँ पे आसपास के लोग बता देते हैं, उसमें से मैं जो जो फॉलो कर सकती हूँ मैं ज़रूर से करती हूँ।
और वहाँ पे एक बंगाली आंटी थी, उनने पूछा क्यों फ्रूट्स नहीं खाते हो बेटा? तो मैंने कहा आंटी अभी तो मुझे बहुत सर्दी हुई है और मुझे खांसी वासी आ रही है। तो उन्होंने कहा अरे ये अमरूद है ना, अरे यार ये जो अमरूद है ना, इसको, ये कच्चा वाला अमरूद को ऐसे पीस पीस करो और इसमें सेंधा नमक लगा दो और इसको तुम आंच पे सेक लो और उसे तुम खाओ, देखो तुम्हारा सर्दी खांसी झट से खत्म हो जाएगा। इतना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रही थी ना, हालांकि मैं सुन रही थी, मैंने कभी किया नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता होती हैं तो वो बता देते हैं। मैंने कभी नहीं सुना था कि अमरूद ऐसे भूंज के खाने से, सेंधा नमक मिला के खाने से ऐसा कुछ होता है फ़ायदा। लेकिन उन्होंने कहा पका हुआ अमरूद नहीं खाना है, कच्चा अमरूद खाना है। कच्चा अमरूद जो आधा पका हुआ होता है उसको लेना, छुरी से काटना और उसको आग पे सेक लेना, सेंधा नमक डाल के उसे तुम खा लेना, देखो तुम्हारा सर्दी चला जाएगा। तो मैंने ठीक है तो बोल दिया, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि अगर नहीं फ़ायदा हुआ और नुकसान हो गया तो पहले एक्सपेरिमेंट मैं घर के बाकी के लोगों पे करूँगी, इसके पापा पे, इसके चाचा पे, अगर उन लोगों को सूट हो गया तो मैं भी करूँगी। गंदी बात। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ इसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे, मतलब बंगाली कम्युनिटी के जुड़े हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे ना, तो मुझे बताइएगा कि सच में ऐसा होता है क्या। और मैं उनके ऊपर इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अपने घर में ट्राई किया होगा या वो अपने बच्चों को देती होंगी, तभी तो उन्होंने बताया। तो जब भी कोई बताता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ और घर में मैं वेट करती हूँ कि हाँ इससे पहले किसके ऊपर ट्राई किया जाए। तो मैं यही सोच रही थी कि इसके पापा या चाचा को जब भी कभी पहले सर्दी खांसी होगी तो पहले मैं उनके ऊपर ट्राई करूँगी, उसके बाद फिर एक बार चेक कर लेना चाहिए ना। मैं तो वैसे ही जन्मों की मरीज हूँ, कहीं कुछ लेने के देने पड़ गए तो डॉक्टर के पास और भागना पड़ जाएगा। इसलिए पहले मैं नहीं करूँगी ये घरेलू दवा, पहले मैं घर के लोगों पे ट्राई करूँगी। और एक और आंटी थी, वो उनके पास ना छोटा सा बेबी था, तो उन्होंने बोला था कि तुम सुबह तुलसी का पत्ती लो, ताज़ा ताज़ा तोड़ो और उसे खलबटिया में ऐसे मैश कर लो और उसे शहद के साथ लो। तो ये तो मैं पहले से भी जानती थी, मैं खुद तो नहीं लेती हूँ, लेकिन उत्कर्ष को कभी ऐसा होता है ठंड के दिनों में कफ वगैरह की जकड़न, तो मैं इसे ज़रूर से देती हूँ, एकदम अर्ली मॉर्निंग वो लेना होता है। तो ये मैं पहले से ही जानती थी इस वाली रेमेडी को। तो उनका तो मैंने खैर विश्वास करने की बात ही नहीं है, मैं तो खुद ही उससे ट्राई करती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो जाती हूँ, हमेशा हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो कुछ अपनी चीज़ें बताता है, गाइड करता है, तो मैं भी उसे अच्छे से याद रख लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते ही हैं कि तुम हमेशा कोई ना कोई नॉलेज देती हो। एक्चुअली में मुझे खुद भी ज्ञान प्राप्त होता रहता है, मुझे लोग देते रहते हैं तो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। बोलो बोलो, हमें लग रहा था आप कुछ बोलोगे। दोस्तों मैं दादा दादी के साथ मैं फर्स्ट टाइम गया हूँ इस बार नहीं, तुम पहली बार ही जीवन में गए हो बेटा दादा दादी के साथ। मतलब इससे पहले जब से आप बॉर्न हुए हो या तो दादी के साथ कभी गए हो अलग से या दादाजी के साथ गए हो, दोनों के साथ ये घूमने दोस्तों पहली बार गया है। ये क्या, मैं भी पहली बार गई हूँ। मतलब मैं मम्मी जी के साथ कभी गई हूँ, उस घर गई हूँ, या थोड़ा सा हम लोग ऐसे आधार ताल, तो पापा जी घर में हुआ करते थे, पापा जी नहीं जाते थे। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के साथ घूमने गई हूँ। और मैंने ये बात उन लोगों को बोली भी थी कि मम्मी जी पहली बार हम लोग साथ में जा रहे हैं। उसमें भी विवेक जी तो छूट ही गए, वो तो घर में ही थे क्योंकि शॉप ओपन थी, तो उनको ऐसे नहीं, घर को किसके भरोसे छोड़ के जाते। सो दोस्तों आज तो है अष्टमी और ऑब्वियसली कई सारे लोगों का व्रत है और मैंने एज यूजुअल मैंने जैसे बताया था कि मैंने व्रत नहीं रखा है, लेकिन पूजा मैंने की है। और कल है नवमी, और नवमी की हम लोग जैसे भव्य पूजा करते हैं, माता रानी को पूड़ी घुगनी ये सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं। और सुबह जल्दी जल्दी करके मुझे एनी हाउ 12 बजे तक हवन कर लेना है, तो मैं इन सब चीज़ों की कोई भी वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ। और घुगनी क्या है, वो वही सारे लोग जैसे बनाते हैं वैसे मैं भी बनाती हूँ। रात में चने भिगो दूंगी काले वाले, सुबह बॉईल करके, और मैं उसे बस जीरा और नमक से हल्दी डाल के फ्राई कर देती हूँ बढ़िया सा, और वो हो जाता है तैयार। और हलवा तो माता रानी का सब लोग बनाते हैं, कड़ाहा प्रसाद बनता है, कई बार बना भी चुकी हूँ मैं, इधर भी देवी माँ को चढ़ा चुकी हूँ, अलग अलग बेसन का हलवा, आटे का हलवा और राजगीर का हलवा, ये सब मैं चढ़ा चुकी हूँ देवी मैया को। तो ये कुछ भी रेसिपी मैं इसलिए आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग उससे भी ज़्यादा यम्मी यम्मी चीज़ें बनाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बना रही हूँ उसके आगे। और चूँकि मैं अब और भी इसलिए कम से कम चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि अब
मम्मी पापा जी को तो वैसे भी ये सब चीज़ें नहीं खाना है, और हम लोग भी थोड़ा सा परहेज में ही ज़्यादा अभी चल रहे हैं। तो इसलिए वही कुछ चीज़ें नॉर्मल बनाऊंगी, थोड़ी सी हलवा पूड़ी बन जाएगी, घुगनी बन जाएगी, यही मैं भोग लगाऊंगी देवी मैया को कल। और कल कुछ गेस्ट आ रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं मालूम है कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें नवमी की शेयर कर पाऊंगी या कर भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं बस आप लोगों से यही कहूंगी कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिएगा। किसी दिन अगर मेरा व्लॉग नहीं आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। हालांकि मैं ये बोलती तो हर वीडियो में हूँ, लेकिन सपोर्ट उतना मिलता नहीं है। ये तो हमको पता चल जाता है ना वीडियो देख के कि किस किस ने क्या कितना देखा है, व्यू टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वॉच टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं कि नहीं, सब कुछ देख के तो पता चल ही जाता है। कमेंट्स बस भर भर के आते हैं, कमेंट्स का तो मत पूछो, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उससे ही समझ में आ जाता है कि किस किस ने पूरी वीडियो देखी भी है, किस किस ने केवल कमेंट पढ़ के कमेंट कर दिए हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल से सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल के उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जेन्युइन सपोर्ट करते हैं, बहुत बारीकी से चीज़ें देखते हैं, बहुत दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। उनकी चीज़ें पढ़ के समझ में आता है कि इन्होंने वीडियो को वॉच किया है, इन्होंने मेरी भावनाओं को समझा है, मैंने किस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया है उस चीज़ को इन लोगों ने समझा है और मेंशन किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उनकी वजह से मैं सारे लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, क्योंकि जो सच में दिल से करते हैं उनको भी हर्ट होती हैं ये सब चीज़ें। अगर मैं बोल दूँ कि अरे आप मेरा वीडियो नहीं देखते हो, केवल बोल देते हो, ऐसा नहीं है ना। अगर 100% लोगों में से 30% मेरा पूरा पूरा वीडियो देखते हैं, ये मुझे अंदाज़ा लग जाता है उनकी बातों से, उनके कन्वर्सेशन से। तो इस वजह से उन 30% लोगों की वजह से मैं 90% लोगों का दिल नहीं दुखाती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरा दिल दुखता है जब आप लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, जैसे बाकी लोगों का हो रहा है वैसे ही मेरा भी होगा। इसलिए जैसे बाकी लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को कम से कम 4 मिनट तक देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा बनता है। मेरा वीडियो हमेशा 10 to 12 मिनट का बनता है, इस वजह से इसके लिए मिनट्स भी मुझे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो आप कम से कम 4 से 5 मिनट अगर दे सकते हैं तो प्लीज़ दिया कीजिए दोस्तों, दिल से दिया कीजिए, और इसका रिटर्न आपको भी मिलता है। आप लोग भी जानते हैं कि जितना हम देते हैं उतना हम पाते हैं। तो बस अपने वीडियो को इन्हीं बातों के साथ मैं आज यहीं पे एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जैसे अब तक बनाया है वैसे आगे भी बनाए रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। माता रानी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.